नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जो दहेज प्रताड़ना से संबंधित केस दर्ज किए जाते हैं उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन दी है। और ये नई गाइडलाइन आई क्यों, तो उसके पीछे का कारण था कि मोस्ट कहना शायद मुझे लगता है गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें ये देखा गया कि जो केसेस लगाए जा रहे हैं दहेज से संबंधित, डाउरी से संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित, वो थोड़े झूठे हो जाते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर जो है वो घरेलू हिंसा को लेकर के बातचीत कही गई है। तो घरेलू हिंसा से संबंधित अब जो भी केस होंगे उसमें तुरंत आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले क्या था प्रावधान कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला कोई भी केस दर्ज करवाने जाती थी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जा रहा है, 2 मंथ्स का, यानी कि अब 2 महीने लगेंगे गिरफ्तारी में। कूलिंग पीरियड है 2 महीने के बाद अब यहाँ पर गिरफ्तारी होगी। अब जब ये 2 महीने कर दिया गया तो काफ़ी लोग विवाद करने लगे कि ऐसे कैसे आपने ये कर दिया है, और इससे अब और भी ज़्यादा क्राइम बढ़ने लगेगा, महिलाओं के खिलाफ अन्याय बढ़ने लगेगा। देखिए, दैट्स ट्रू, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर तर्क क्या दिया कि देखिए जो मोस्टली केसेस होते थे ना उसमें हमने ये देखा कि कई बार घरेलू हिंसा में झूठ केसेस बनाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति उस समय घर में मौजूद नहीं था उसके ऊपर भी केस दर्ज करवा दिया गया। पता चला देवर और नंद घर पे है ही नहीं, नंद और देवर के ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया है, पूरे घर को जबरदस्ती लपेट दिया गया है। तो जब इस तरीके के मामले आए और हमने देखा कि भैया बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसका, तो हमें ये 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड रखना पड़ा ताकि इसका दुरुपयोग ना करे, ये जो कानून है इसका दुरुपयोग ना कर पाए कोई भी पक्ष, इसलिए हमने ये काम किया है। तो आप लोगों का इस पॉइंट पर क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा कि अब घरेलू हिंसा में जो गिरफ्तारी है ये 2 माह तक रोक दी गई है, 2 महीने बाद होगी, तो उस पर आपकी क्या राय हो जाती है। और ये जो कह रहे हैं कि कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, घरेलू हिंसा के कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है, उस पर आप सभी वर्ग का क्या कहना है। महिला एंड पुरुष दोनों ही पक्ष अपना अपना जो भी पक्ष है वो रख सकते हैं, दोनों ही वर्ग, तो वो मुझे बताइए कि आपकी क्या राय हो जाती है। 23 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है जिसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसको। और इस आदेश के अनुसार हमने ये किया है ताकि इसके दुरुपयोग को रोक सके और जल्दबाजी में जो गिरफ्तारी हो जाती थी कई बार उससे बचा जा सके। इस फैसले की कुछ विस्तृत चीजें नीचे बताई गई हैं, क्यों ऐसा हुआ, कब किया हमने, कमेटी बकायदा इसके लिए गठित की गई थी, काफी लंबे समय से इस पर विचार विमर्श चल रहा था एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हम इसमें बदलाव करते हैं। देखिए, ये 2 मंथ्स का जो शांति अवधि पीरियड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 498 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने यहाँ पर पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। इस अवधि को शांति अवधि कहा जाएगा। इस दौरान शिकायत को जिला स्तर पर गठित परिवार कल्याण जो समिति है वहां पर, जो यानी कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी हो जाती है FWC, वहां पर भेजा जाएगा। मामले को सुलटारा करने और मामले का पूरा पृष्ठभूमि समझने का प्रयास किया जाएगा। 2 महीने में क्या चीजें थी, किसकी क्या गलतियां थी, उसके 2 महीने बाद अब गिरफ्तारी आपकी होगी। और ये जो आपकी FCW है इसका गठन प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उसके द्वारा किया जाता है, राइट। आगे आते हैं परिवार कल्याण समिति। अब देखिए, FWC में कम से कम 3 सदस्य होंगे जिसमें आपके युवा वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड जज और वरिष्ठ अधिकारियों की जो शिक्षित पत्नियां हैं उनको रखा जाएगा। सीमित शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी, जो भी पूरी समिति होगी, नॉट सीमित, जो समिति होगी वो शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी, दोनों पक्षों जो कि शिकायतकर्ता और आरोपी हैं उनसे बातचीत करेगी, मध्य में मामले को सुलझाने का प्रयास करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, गंभीर अपराध हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, तो समिति अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगी, जिला मजिस्ट्रेट को सौंपेगी। और अगर ये चीजें मतलब सुलटाने वाली होंगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, समझौता हो रहा होगा तो मामला बंद हो जाएगा। अगर समझौता नहीं हो रहा होगा, नहीं है कोई भी गुंजाइश इस तरीके की कि मामला शांत हो पाए, तो फिर ये आगे परसू कर दिया जाएगा। फैसले का आधार, तो ये आधार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून 2022 के फैसले क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1126/2022 पर आधारित है, जिसमें धारा 498 के तहत जल्दबाजी में गिरफ्तारियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का आदेश दे दिया है ताकि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू हो पाए। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द यूपी, बिहार और द अदर रीजन, इट इज फॉर ऑल ओवर द रीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द स्टेट्स फॉर इंडिया, हर जगह आपका ये लागू हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द
ऑनवर्ड्स, आज अगर मैं बात करूं, डिसीजन जब से आया है तब से आपका ये ऑनवर्ड्स लागू है। इफ दिस डे एनी मतलब काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज हैपन इन योर हाउस और इन योर नाइबर, देन क्या है, आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा ही मिलेगा, राइट। कोर्ट ने माना है कि धारा 498 का अक्सर दुरुपयोग होता है, जहां व्यक्तिगत विवादों को आपराधिक मामलों में बदल दिया जाता है, और इस फैसले का जो उद्देश्य है ऐसी शिकायतों की निष्पक्षता से जांच करना है। प्रक्रिया क्या होगी, आपको पहले एफआईआर दर्ज कराओ, फिर आप FWC यानी कि फैमिली वेलफेयर कोर्ट में जाओ, कमेटी में जाओ, वहां पर चीजें बताओ। अगर मामला सुलझता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं सुलझता है तो 2 महीने की अवधि तक कोई समाधान निकाला जाएगा। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, जैसे कि गिरफ्तारी या फिर केस आगे दर्ज करना या चलाना। दुरुपयोग रोकना 498 का ये मुख्य कार्य था, ठीक है। वैवाहिक विवादों का समाधान करने का ट्राई किया जा रहा है कि ज्यादा विवाह विच्छेदन ना हो हमारे समाज में, इसलिए वर्क कर रहा है। निष्पक्ष यहाँ पर सुनिश्चित करना है कि भैया निष्पक्षता हो, किसी एक पक्ष की बात ना सुनी जाए। अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां, तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि व्यवस्था जो है वो केवल धारा 498 के मामले तक सीमित है। अन्य गंभीर अपराध जैसे कि शारीरिक चोट, बलात्कार या फिर हत्या संबंधी मामले हैं उस पर लागू नहीं होगी। प्लीज बी मेंशन दिस, ये सिर्फ घरेलू हिंसा पर है। इट्स नॉट अबाउट कि अगर घरेलू हिंसा में आपने किसी को चोट पहुंचाई है, आपने उसको मारा है, प्रताड़ित किया है, बलात्कार किया है, हत्या जैसी चीजें हैं, रेप है, देन ये वहां पर लागू नहीं होती, तुरंत गिरफ्तारी तब भी है। आगे आते हैं, कोर्ट ने जिला विधिक, ये सिर्फ जब मुंह से आप लोग लड़ाई कर रहे हो और बात मुंह में इतनी आगे बढ़ जाए कि थोड़ा बहुत हाथापाई तक पहुंचने वाली हो, देन तक की सिचुएशन है कि आप जाओगे FWC में, वरना अगर आपने हाथ उठा दिया है तो फिर गिरफ्तारी है ही। आगे आते हैं, कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि FWC के गठन और संचालन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। यह फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41 एंड 41A के तहत ही है, जो बिना उचित जांच के गिरफ्तारी को सीमित करता है। 498 अब हो क्या जाती है ये भी समझते हैं। देखिए, IPC की धारा जो 498 है, ये पति या उसके रिश्तेदार द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता, शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जा रही है। दहेज उत्पीड़न से संबंधित एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है, जिसके तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार अभी तक आपको कर सकती थी, बट नाउ आपको नहीं करेगी। बिना वारंट तो अभी भी करेगी, बट देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, इसलिए वो नहीं करेगी 2 महीने के लिए। अधिकतम सजा 7 साल की होती है यहाँ पर, और जुर्माना आपका होता है। दुरुपयोग की शिकायतें, पिछले कुछ वर्षों में वी कंटिन्यू सी दैट there are some cases are like ki they are fake, and most of the cases they are very normal, but they pretend like it's a criminal case, or the person in front of him or her is a criminal and उसने मारने की कोशिश करी है, and they exaggerate the situations. So that's why this is very important कि Supreme Court has to taken this step, because this is very important, because आज की सोसाइटी अगर हम बात करें तो everyone wants like कि भैया मुझे तो न्याय चाहिए, but in the terms of भले ही वो सामने वाले को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, सामने वाले की जिंदगी भले ही क्यों ना खराब हो रही हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि झूठा केस लगाया जाता है, चाहे वो बच्चा छोटा सा कहीं पढ़ाई क्यों ना कर रहा हो, चाहे ननद को कोई मतलब भी ना हो, बट फिर भी झूठे केसेस लग जाते थे। सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि वी नाउ फ्रॉम दी डेट ऑफ 23 जुलाई वी आर डिसाइडेड कि हम 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड देंगे, राइट। आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो ये जो दबाव बनाया जाता था इसके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, बदले की भावना के लिए, वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए, उसको अब सीमित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई फैसले, जैसे कि अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार ने इस धारा के दुरुपयोग की चिंता जताई थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि गिरफ्तारी के पहले एक बार जाँच जरूर करी जाए। प्रभाव और महत्व, ये फैसला उन परिवारों के लिए राहतकारी हो सकता है जिनके खिलाफ बिना ठोस सबूत के 498 की धारा लगा दी जाती थी। वैवाहिक विवादों को आपराधिक तरीके से मोड़ दे दिया जाता था, कई मामलों में सुलह की संभावना अब बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रक्रिया वास्तविक घरेलू हिंसा के पीड़ितों के न्याय में देरी की कारण बन सकती है, एंड इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज लिटरली ट्रू कि इस डिसीजंस के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, पहले वाले के भी प्रॉज एंड कॉन्स थे। कॉन्स देखने को मिल रहे थे कि कुछ फैमिली वाले अच्छे हैं और कोई गलत लड़की आ गई तो पूरी फैमिली को फंसा दिया। अब वही लड़की अच्छी है, फैमिली गलत है, अब उसको न्याय में देरी मिल रही है। 2 मंथ्स जो कूलिंग पीरियड है, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। महिला संगठनों की जो प्रतिक्रिया, उनका कहना है कि ये जो शांति अवधि है इसको आप थोड़ा सा कम कर दो, त्वरित न्याय सुनिश्चित करो, क्योंकि 2 महीना देरी से आपराधिक
सबूत नष्ट कर सकता है अपने उस ड्यूरेशन में, और सबूत नष्ट हो जाएंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या आ रही है। प्रशासनिक चुनौतियां, एफडब्ल्यूसी के गठन और उनके कामकाज की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं कि जो समितियां हैं उनके पास प्रशिक्षण नहीं है, संसाधन नहीं है, निष्पक्षता नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तो वो घूसखोरी करेंगी, क्या पता वो एक पक्ष की बात सुने। संतुलन की जरूरत है। कोर्ट के अगर दुरुपयोग रोकना ही चाहती थी तो कोई एक संतुलित व्यवस्था गठित करनी चाहिए थी, ना कि ये एफडब्ल्यूसी पर पूरी तरीके से लायबल हो जाना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया कई बार प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को मिलेंगी, बट आपका क्या कहना है इस पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।